नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तान को अब बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। एक तरफ देखिए, पंजाब के किसान पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और मोदी मर गया के नारे लगा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। और सुन लीजिए, अब पाकिस्तान के दाना पानी को बंद करके पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम मोदी ने खुशी से झुमाने का काम कर दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान में अब रावी नदी का पानी नहीं जाएगा। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। दाना पानी बंद करेंगे मोदी। और देखिए, एक तरफ पाकिस्तान का दाना पानी बंद करेंगे मोदी सरकार, और एक तरफ पाकिस्तान को जो पानी भारत से जाता था 12,000 क्यूसेक प्रति, जो पाकिस्तान को रावी नदी का पानी जाता था, और पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करता था, लेकिन बावजूद उसके भारत ने बहुत सालों तक पाकिस्तान की मदद की। अब देखिए, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा हमारे देश को टेढ़ी निगाहों से देखता है। और अब पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें आपको, 29 साल का ये बांध परियोजना पूरा हो चुका है। ये पीवी नरसिम्हा राव, जिनको इस बार भारत रत्न देने का पीएम मोदी ने ऐलान किया है, उनके कार्यकाल से इस योजना को छड़ी गई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया था। 29 साल के बाद ये काम हो गया है। और बता दें आपको, यहां पर ये नींव जो रखी गई, अब उसका कार्य पूरी हो गई है। बता दें आपको, पाकिस्तान अब नहीं जाएगा रावी नदी का पानी। और एक तरफ आंदोलन जीवी किसान जो हैं, वो लगातार यहां पर पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और एक तरफ देखिए, पीएम मोदी ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया। ये मोदी सरकार की एक गारंटियों में से एक है, जो कि 2024 में मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है। जबकि किसान आंदोलन तेज है। जम्मू कश्मीर के किसान, और बता दें आपको, 37 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करेगा ये रावी नदी का पानी, जो कि 12,000 क्यूसेक पाकिस्तान को जाता था। अब ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों की खेतों को सिंचाई करेगा। बता दें आपको, शाहपुर कंडी बैराज बांध का काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी बैराज बांध का जो काम पूरा हुआ है, पहले झील भरा जाएगा, झील के बाद ये डैम तैयार कर लिया गया है। ये बांध जो है वो तैयार कर लिया गया है और ये काम पूरा हो गया है। इस दौरान मैं आपको बता दूं, ट्रायल के तौर पर पहली बार यहां पर झील के कैचमेंट एरिया में पानी भरना शुरू कर दिया गया है। और शाहपुर कंडी बैराज बांध रणजीत सागर बांध परियोजना की दूसरी इकाई है। तो रणजीत सागर बांध योजना, जो कि शुरुआत हो चुकी थी, पीएम मोदी ने बताया था कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे। इस काम को पूरा कर लिया गया है। पहली बार यहां पर बता दें आपको, झील के कैचमेंट एरिया में पानी भरना शुरू कर दिया गया। एक तरफ पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को पानी की जरूरत है, सिंचाई नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए रावी नदी का पानी अब यहीं रहेगा, हमारे देश में ही रहेगा। बता दें आपको, रावी नदी का कुछ पानी जो है माधोपुर हेडवर्क से पाकिस्तान चला जाता है, मगर अब इस परियोजना के पूरा होने से पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक लगा दी गई है। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। और यह है मोदी सरकार की वाहवाही। बांध के शुरू होने से रावी नदी का पानी पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के खेतों तक पहुंचेगा, जहां मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक 1 मार्च तक इस बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। और झील में पहले लगभग 4 फुट तक पानी भरा जाएगा। इसके बाद शाहपुर कंडी में पंजाब के हिस्से में बने 10 स्लाउस की जांच की जाएगी। इसके बाद 8 फुट पानी भरने के बाद दोबारा जांच की जाएगी। यहीं से माधोपुर को छोड़ा जाएगा। 1 मार्च से शाहपुर कंडी झील में पूरी तरीके से पानी भर लिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, इससे क्या फायदा होने वाला है कि रावी नदी का पानी देश में ही रहेगा। क्या फायदा इसमें होने वाला है और किस तरीके से ये जानकारी यहां पर लगातार मीडिया रिपोर्ट से सामने आ गई है। और इस जानकारी के तहत अब भारत की जनता कह रही है, सराहनीय वर्क है, सराहनीय काम है, ये पहले हो जाना चाहिए था। हम किस वजह से पाकिस्तान को हेल्प करते थे, ये पाकिस्तान ने हमें हमेशा ही तरसाया है और हमारे सैनिकों को पाकिस्तान ने मारा है। हम क्यों रावी नदी का पानी पाकिस्तान भेजते थे। और बता दें आपको, पाकिस्तान का ये सब समझौता कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। कांग्रेस कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ जितनी अच्छी समझौताएं वो होती थी, जबकि कांग्रेस को ये बात पता है कि पाकिस्तान कभी हमारा हितैषी नहीं रहा है। आपको बता दें, मोदी सरकार के बाद पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं रही सरकार को देखने की, भारत को देखने की। तो आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब दाना पानी के लिए, पहले तो दाना के लिए तरसा, अब पानी के लिए भी तरसेगा। पाकिस्तान की राजनीति ने वहां से दाने छीन लिए। मतलब पाकिस्तान की राजनीति इतनी खराब हो चुकी है कि आटे का भाव, हर चीज का भाव बढ़ गया है।
सड़क पर जनता उतर गई है। इमरान खान थोड़े अच्छे काम कर रहे थे तो उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनके वोट छीन लिए गए जबकि वो जीत गए थे। कैसे धोखाधड़ी, ये है पाकिस्तान की असलियत। और देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रावी नदी का पानी नहीं जाएगा तो पहले तो खाने के लिए तरसा पाकिस्तान, अब बूंद बूंद के लिए तब पाकिस्तान तरस जाएगा। भारत तो लगातार प्रगति कर रहा है। बता दें आपको 29 साल के बाद यह काम पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तान को जाने वाला रावी नदी का पानी अब बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर में कठुआ में शाहपुर कंडी बांध 29 साल के बाद शुरू हो चुका है। तो देखिए 29 साल के बाद जम्मू कश्मीर के कठुआ में शाहपुर कंडी बांध शुरू हो चुका है। जो मैंने आपको बताया प्रोसेस शुरू हो गया पानी भरने का। इसके साथ मैं आपको बता दूं हर साल 12,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जाता था। ये पानी अब जम्मू कश्मीर के किसानों को और पंजाब के किसानों को जाएगा। पंजाब के किसान लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं जबकि उनके लिए ही मोदी सरकार ने ये काम किया है। अब देखिए आपको बता दूं इसके तहत 37,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो पाएगी जितना पानी रोका गया है। इनमें 32,000 हेक्टेयर जमीन केवल कश्मीर में है। 37,000 में से 32,000 केवल कश्मीर में। आगे मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा लाभ कठुआ सांबा के कंडी क्षेत्र में रहने वाले किसानों को मिलेगा। यहाँ रोजाना 1150 क्यूसेक पानी जाएगा और इसके तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं पानी भरने का काम शुरू हो गया है। यहाँ कुछ काम अभी बाकी है जिसे झील भरने तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना को बनाने के लिए करीब 2,793 करोड़ रुपए की लागत लगी है। यहाँ 2006 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता भी शुरू की जाएगी और ये लक्ष्य रख दिया गया है। आगे मैं आपको बता दूं ये पावर हाउस बनकर तैयार होगा 2025 तक, अक्टूबर तक बनकर तैयार होगा जिससे जम्मू कश्मीर को भी अपने हिस्से की बिजली मिल जाएगी। तो ये रहा पाकिस्तान के लिए पूरा रोड मैप जो कि यहाँ तैयार कर लिया गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का दाना पानी बंद और इसके साथ पाकिस्तान के साथ साथ देश विरोधी ताकतों को भी सबक सिखाना। देखिए किसान आंदोलन के नाम पे कैसी आंदोलन हिंसक झड़पें हो रही है, पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, मिर्ची डलाई जा रही है, ये पंजाब के किसान कर रहे हैं। तो देखिए क्या आप राय रखिए, सरकार एक तरफ काम कर रही है और एक तरफ सरकार के खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही है कि मोदी मर गए और ऐसी आपत्तिजनक शर्मनाक नारे लगाए जा रहे हैं। जो मोदी जी देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जो मोदी जी देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री लगातार देश का नाम ऊंचा करा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर अगर बातचीत की जाए तो एक बैठक के दौरान हमारे एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने खरी खोटी सुना दी है मल्टीलैटरिज्म को लेकर, यानी कि बहुपक्षवाद को लेकर। कहा कि जरूरत नहीं है बहुपक्षवाद की। मैं उतनी निंदा तो नहीं करता हूं, खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बहुपक्षवाद से देश को ही नुकसान होता है। देखिए क्या कहा, आपको बता दें कि राष्ट्र हित में बहुपक्षीय हितों को लेकर एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने यह बातें कही है। कहा है कि आजादी के पहले साल में हमने बहुपक्षवाद पर भरोसा किया था और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए थे। कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाने की बात को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा कि हमेशा ही इसके वजह से राष्ट्र हित को खतरा होता है। और देखिए केवल एस जयशंकर ही नहीं, अन्य विदेशी मेहमान भी इस बात को सही बोलते नजर आए। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है, एस जयशंकर ने ऐसी क्या खरी खोटी सुना दी मल्टीलैटरिज्म पर, बहुपक्षवाद पर। देखिए दर्शकों, देश के जो बातें होती है, आंतरिक मसले होते हैं जो देश में चल रहा होता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी मतलब हर तरीके से बातें होती रहती देश के अंदर। लेकिन आपको बता दूं रायसीना डायलॉग का जिक्र हो रहा था और इसी के मौके पर एस जयशंकर ने खरी खोटी सुनाई है यूएन में कश्मीर का मुद्दा ले जाने पर। इन्होंने कहा कि पहले ये बातें होती थी। इन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद को लेकर खुद के राष्ट्रीय हित की जरूरत और महत्व को हाईलाइट करना चाहिए। एस जयशंकर ने आजादी के बाद उपजे कश्मीर मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने के नेहरू के दौर के फैसले का हवाला दिया। कहा इसके कारण थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप का मामला सामने आया। थर्ड पार्टी मतलब अन्य देश, ये हस्तक्षेप कर ही नहीं पाती। देखिए यूएन के मुद्दे पर गया कश्मीर और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाकर कश्मीर के मुद्दे को तुरंत हड़पा और आपने देखा कि लड़ाई जारी है हमारी। हालांकि कश्मीर कहता है कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। कल ही आपने देखा कैसे कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान की बोलती बंद की थी संसद के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जब उनको सम्मान देने के लिए इनवाइट किया गया। याना मीर, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का हमेशा जिक्र किया और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ना देखे इसको। पाकिस्तान की आदत है आतंकवाद करना, कश्मीर को खराब कर दिया, कश्मीर को खत्म कर दिया। अब हम भारत के अभिन्न अंग में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये थी याना मीर। और देखिए एस जयशंकर इसी बात से परेशान है, यूएन के मुद्दे पर कश्मीर को क्यों ले गया। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले साल में हमने बहुपक्षवाद पर भरोसा किया और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए थे। इससे ऐसे परिणाम निकलेंगे ये सोचा नहीं था। तो खैर एक तरफ
रायसीना डायलॉग के दौरान एस जयशंकर ने कड़ी कोटी सुनाई, दो टूक दिया बहुपक्षवाद पर। और एक तरफ भारत का कद बढ़ रहा है और एक तरफ आप देखिए रावी नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी। और ये किसानों के फायदे के लिए, वो किसान जो इनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप अपनी राय रखिए। एक तरफ सरकार काम कर रही है, एक तरफ आंदोलनकारी उपद्रवी पीएम मोदी मर गए ऐसे नारे लगा रहे हैं, और वही पंजाब के किसानों को फायदा देने वाले हैं। राय रखिए जरूर। बहुत शुक्रिया।